So guys, today again we will start with our वेबसाइट डेवलपमेंट क्लास। हम लोग इन्वाटो टेम्पलेट्स कर रहे थे। ठीक है, चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। सब आप लोगों को समझ आ गया था टूल्स मिनाटी से कैसे करना इंस्टॉल इन्वाटो का वो एक्सटेंशंस को, क्रोम एक्सटेंशंस को। वो फोन में नहीं काम करेगा। आप लोग जिस जनरली डेस्कटॉप या फिर कहीं पे भी जो खोल रहे हैं सिर्फ एक ही जगह पे खोलें। मल्टीपल जगह पे अगर खोलेंगे तो आपका टूल्स मिनाटी का अकाउंट लॉक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें पासवर्ड शेयरिंग बैन है। ठीक है, तो अगर आप एक डिवाइस से यूज कर रहे हैं तो उसी उसी डिवाइस से सिर्फ आप लोग यूज करिएगा, दूसरा कोई भी डिवाइस ना यूज करें। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सर उस दिन 200 दिखा रहा था, अभी 300 दिखा रहा है। टू क्या? नाइनटी नाइन प्राइसिंग अभी हम्म, बढ़ गया है प्राइस। और हम लोगों ने ये कर लिया था एस्ट्रा का टेम्पलेट्स। लवीना, एस्ट्रा के भी हमने टेम्पलेट्स कर लिए थे। यस सर। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फाइन, सबसे पहले अभी हम लोग टूल्स मिनाटी में थे, लॉग इन कर लेते हैं। हम्म, 300 का उस दिन कितने का था? उस दिन 199 दिखा रहा था, 200। हाँ तो बड़ा ही 100 रुपीज बड़ा है। प्लेस इट 200 है। कैनवा आपका 100 था। ये 100 था ना, ये 150 था? 100 था, 100 99। था। यहाँ कुछ कुछ सबके दाम बढ़े हैं। ठीक है, सो आपको जो भी सॉफ्टवेयर का जरूरत होगा आप लोग जनरली इससे कैनवा बाय कर सकते हैं और इन्वाटो के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। हम लोग इन्वाटो में, सो डैशबोर्ड में जाएंगे। ठीक है, इन्वाटो एलिमेंट्स, एक्सेस इन्वाटो एलिमेंट्स, हमारा लॉगिन होके मिल गया। ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ जाएंगे, मोर, वर्डप्रेस, टेम्पलेट किट्स। ठीक है, टेम्पलेट किट आने के बाद जो भी आपको वेबसाइट का डाउनलोड करना पड़ेगा आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में लेट मी चूज अ गुड वन। ये वाला मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा बस में, सो कुछ और ले लेते हैं। लेट मी चेक दिस वन। हम कैसे चेक करते हैं, उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके लाइव प्रीव्यू में जा करके उसको पूरा वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा देन विल मूव अहेड और एल्स विल लीव दैट। कुछ और देखते हैं। सपोज ये देखते हैं, दिस इज नाइस। चलो सपोज ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई सिंपली क्लिक ओवर हियर डाउनलोड।
कुछ भी आप अपने नाम से भी बना सकते हो, डजेंट मैटर। मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग से बनाया हुआ, ऐड एंड डाउनलोड करना, ठीक है, इसमें नहीं, हमेशा इसमें ऐड एंड डाउनलोड, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। हो गया। अब सिंपली जहां हमें डालना है, वर्डप्रेस पे हम अपने आ गए, ठीक है। आपका इन्वाटो का आपका ये जो प्लगइन है वो होना चाहिए। मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ प्लगइन कौन सा है। आप लोग प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू में जाके यू विल सर्च फॉर इन्वाटो, ठीक है। आपको देखो सबसे पहला आ जाएगा, दिख रहा है इन्वाटो एलिमेंट्स। ये इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में जाकर के आपको जाना है इंस्टॉल किट्स में, ठीक है। इंस्टॉल किट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अब सिंपली आप अपलोड टेम्पलेट किट जिप फाइल में क्लिक करोगे, जो आपने यहाँ पर डाउनलोड करा हुआ उसको सेलेक्ट करके ओपन, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। हर एक उसका क्या बोलते हैं, उसका किट स्टाइल जो होता है पूरा, जो फॉन्ट कलर्स यूज है वो आ जाएगा। हेडर, फुटर, फॉर्म, सारे होम पेज, हर एक पेज, समझ रहे हो, हर एक चीज छोटा से छोटा आपको यहाँ पे इमेज के साथ आपको आ जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स में क्लिक करना है, ओवर हियर, ठीक है। इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स में अब जो भी ये बोलेगा ना कि इस टेम्पलेट को चाहिए, आपको सब उसको देना पड़ता है, तो सारे सेलेक्ट करके इंस्टॉल अबव सिलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स में क्लिक कर दो। वो आपको एक प्लगइन्स इंस्टॉल होते जाते हैं। ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे। चलिए अब मेरा हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप लोग टेम्पलेट का जो एग्जैक्ट, अगर आपको वेबसाइट बनाना है, आपको ग्लोबल किट उसका यूज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट टेम्पलेट में ग्लोबल किट स्टाइल जो है ना, इसको इंपोर्ट कर लो। ये कुछ आपको दिखता नहीं है, बट ये क्या होता है, आपका वो जो डिजाइन का जो पूरा बैकएंड होता है ना, थीम वाला डिजाइन का, वो अपलोड हो जाता है, ठीक है। ये आपको दिखेगा नहीं, बट जो फॉन्ट्स आएंगे, जो कलर्स आएंगे, वो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, ठीक है। हर आपको टेम्पलेट में ये करना है, आपको ग्लोबल किट स्टाइल को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे छोड़ दो, बाकी कुछ भी इंपोर्ट यहाँ से नहीं करना है आपको। आप जाओगे पेजेस में, ठीक है। अब जो भी आपको अपने पेज का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ होम पेज, ठीक है। एड न्यू में क्या, आई जस्ट राइट डाउन ओवर हियर होम, और फिर एडिट विथ एलिमेंटोर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर आप लोग ग्लोबल किट स्टाइल को कॉपी नहीं करेंगे, अगर फिर अगर कुछ भी पेज को अगर आप ये इंपोर्ट करेंगे ना, तो फॉन्ट्स कलर्स में आपको दिक्कतें आएंगी। ये लोड हो रहा है, विल वेट फॉर 2 मिनट्स। गाइस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये टाइम ले रहा है, आ गया, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, हमने ग्लोबल किट स्टाइल को कॉपी कर लिया था, व्हाट विल डू,
विल जस्ट क्लिक ओवर हियर इन्वाटो में। अच्छा, इससे पहले हमें क्या करना था, कौन मुझे बताएगा? ज्योतिरंजन बताइए। किससे पहले से? अभी हम पेज को जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैं क्या करूंगा? भी स्क्रैच से स्टार्ट करना है। हम्म। एलिमेंट पे कैनवास करना है। करेक्ट। हमेशा आप अपने पेज का लेआउट को यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप लोग जनरली एस्ट्रा का टेम्पलेट नहीं यूज कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे एलिमेंट और कैनवस होगा। ठीक है, कैनवस करके मैंने फुल ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, आई गो ओवर हियर एंड सेलेक्ट इन्वाटो। ये आप लोग समझ गए इन्वाटो कैसे यूज करना है, कैसे हम टेम्पलेट्स को डाउनलोड करेंगे। ये डेली आपका ना कुछ न्यू आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट बाय न्यू में करूँ, तो आपको ये दिखेगा आज कौन कौन सा आया होगा। लेट्स चेक आउट दैट। ठीक है, आज आपका एक साइबर सिक्योरिटी का वेबसाइट आया है, ऑनलाइन कोर्स का आया है, ठीक है, फ्लोरिंग टाइल सर्विस का आया है, होस्टिंग का आया है, एग्रीकल्चर का आया है, इंटीरियर डिजाइन का आया है, और गार्डन सिक्योरिटी, बिजनेस कंसल्टेशन, जिमैक्स जिम का है ये। चलिए, फॉर एग्जांपल ये है आपका ऑनलाइन कोर्स का टेम्पलेट, हम लोग इसको भी देखते हैं। ये देखो, दिख रहा है? आप लोग एक और चीज नोटिस किए होंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दो टेम्पलेट्स को लेकर भी वेबसाइट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, लवीना मुझे बताइए। अगर मुझे दो टेम्पलेट्स को लेकर के बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा? लवीना। नो सर, मुझे नहीं पता है। सयान बताइए। सर नहीं पता। गाइस बहुत सिंपल है। अभी जैसे मैंने एक इंस्टॉल किया था, मैं उसी तरह से दो टेम्पलेट इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, ग्लोबल किट स्टाइल आप एक का चूज करके रखोगे। ठीक है, और आप जो यहाँ पर पेज सेलेक्ट करने आओगे, ठीक है, से यहाँ पर मेरा एक सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं इसका हेडर ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे सपोज दो, अगर मेरे पास टेम्पलेट होंगे तो यहाँ दो आएगा। ठीक है, तो किसी का और का हेडर, किसी और का होम पेज, किसी और का अबाउट, जो अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसका होम पेज बहुत अच्छा है, बट इसका अबाउट अच्छा नहीं है। अबाउट मैंने दूसरे का ले लिया। इसका फॉर एग्जाम्पल एक और मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मेरे पास और एक हो जो होगा। ये रहा, एक और है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अब इंस्टॉल किट्स में मैं गया, दो मिल गया। अब अगर मुझे कुछ इससे यूज करना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसका आया, मैंने इसका हेडर यूज करना है। इंसर्ट टेम्पलेट में गया, हेडर ले लिया, आगे हेडर। ठीक है, वापस गया, मुझे इसका कुछ फ्रंट वाला यूज करना है। सपोज
ये टेस्टिमोनियल सेक्शन है, कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक, आवर टीम, अबाउट सेक्शन, हीरो। अब हीरो में फॉर एग्जांपल मुझे ना आपका ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला, ठीक है, इंसर्ट टेम्पलेट, ये आ गया, अलग का आया, ठीक है। अब मुझे इसका कुछ लेना है, फॉर एग्जांपल मैं इसका आपका ले लूंगा, फुटर जैसे इसका ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप मल्टीपल टेम्पलेट्स का भी एक साथ लेकर के उसको फिर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा एक और चीज का। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये फॉर एग्जांपल इसका देखिए कंटेंट और इमेज, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर दिख नहीं रहा प्रॉपरली। अगर मैं चाहूं कि ये कंटेंट को प्रॉपर दिखे तो मैं क्या करूंगा? इफ आई वांट कि ये जो आपका ये है कंटेंट है प्रॉपर दिखे, तो मैं इसमें क्या करूंगा? कौन मुझे बताएगा? कलर चेंज, किस चीज का? फॉन्ट, ये कंटेंट का ये। चलिए, कौन सा कलर चेंज, कलर कौन सा रखेंगे बताइए। गाइज आप लोग भी सोचिए, आप लोग इतना आगे बढ़ गए, मैं बहुत बेसिक चीज आपको वहां पे क्या बोलते हैं, जब हम एलिमेंटोर करा रहे थे तब की चीज ये मैं पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ एक एलिमेंट खेल है। कंटेंट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कंटेंट का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, कंटेंट के बैकग्राउंड में आपका इमेज लगा हुआ है, इसमें क्या करेंगे? नहीं नहीं, जो टेक्स्ट एडिटर का जो एलिमेंट है उसको दिखने के लिए कुछ हाईलाइट कर लेते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा बट बैकग्राउंड नहीं तो वो मेन मेन कंटेंट का बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं यही दे दिया हूँ, इसमें आप मुझे दिखाना आप क्या करोगे। कैनवा में आपने सीखा था, हम्म कैनवा यस, इमेज का क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी कम कर देते। ठीक है, एक चीज है, तो ट्रांसपेरेंसी हम लोग किस चीज का कम करते थे? बैकग्राउंड इमेज का। इमेज का नहीं करते थे। अगर हम एक इमेज लाए हैं, उसके ऊपर हम कंटेंट डाल देंगे, तो हम कैनवा में अगर क्या बोलते ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे तो इमेज गायब हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमने ये के ऊपर कैनवा करा है। क्या बताइए सयान? रेक्टेंगल पे एक एलिमेंट लगाना पड़ता करेक्ट, हम है। क्या करते थे कैनवा पे इमेज के ऊपर एक कोई सा भी शेप लेकर के एलिमेंट लगा लेते थे, उसका ट्रांसपेरेंसी कम करते थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है गाइस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे। ये आप लोग एलिमेंटोर की क्लास का है, आप अगर आप लोग एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करते तो आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से पता होती। हम क्या करेंगे, सिंपली ये एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका इमेज लगा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे बैकग्राउंड ओवरले में, ठीक है, कुछ भी हम एक कलर लग देंगे, ब्लैक कलर का फॉर एग्जांपल या वाइट कुछ भी करके, ठीक है। और इसके बाद इसे सपोज मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी ओपेसिटी हल्की से बढ़ा करके फॉन्ट का चेंज कर दूंगा। अगर इसमें व्हाइट अगर मैं कर दूं, क्लियर दिख रहा है? अगर इसमें मैं बिना ओवरले लगाए हुए अगर मैं इसको चेंज करूं, आप देखो, व्हाइट भी कर दो, कोई भी कलर कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरले का इसमें खेल है। तो ये सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएगा। तो ये बहुत बेसिक था, ये हमने कैनवा में भी यूज करा है गाइस, ठीक है। मल्टीपल टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं मैंने बता लिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्ट वो वेबसाइट चाहिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आया, व्यू इंस्टॉल किट में गया,
होम पेज चाहिए मुझे, होम पेज, ये रहा होम पेज, इंसर्ट टेम्पलेट करके छोड़ दिया। ठीक है, ये पेज इंपोर्ट हो रहा है। पूरा पेज आ गया, क्लियर है? ये देखो प्रॉपर पूरा पेज आ गया। अब होम पेज में दो चीज नहीं है, क्या नहीं है? यहाँ पर मुझे जो कमी लग रहा है दैट इज हेडर नहीं है और फुटर नहीं है। ठीक है, हम उसको भी ऐड कर लेंगे। यहाँ जाएंगे आप फिर से। जनरली जो भी हम पेज अगर टेम्पलेट का लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें हेडर फुटर नहीं रहता, सिर्फ पेज आता है पूरा। तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें हेडर फुटर डाल देंगे। सो यहाँ से हेडर डाल दिया सबसे ऊपर वाले ब्लॉक में, और लास्ट में मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं फुटर डाल दूंगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट पेज हो गया मेरे पास। अब जो भी करेक्शन करना है, कंटेंट, फोटो, वीडियो, सब मैं यहां से करूंगा। ठीक है, सेम गोज विथ, अगर मुझे दूसरे टेम्पलेट का करना था, दूसरा टेम्पलेट मैंने इंपोर्ट किया, उसमें मल्टीपल पेजेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल होम का 1 2 3 4, ये वाला जैसे होम मुझे अच्छा लग रहा है, इंसर्ट टेम्पलेट। ठीक है, हो गया। मैं क्या करूंगा, इसमें हेडर फुटर ऐड करके अपने हिसाब से एडिट कर लूंगा। क्लियर एवरीवन, सभी को? तो इस तरह से अब जैसे ये मैंने होम पेज करा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पब्लिश करूंगा, फिर जाऊंगा बैक, फिर एक पेज बनाऊंगा अबाउट के नाम से, फिर अबाउट में अबाउट का टेम्पलेट डाल दूंगा, फिर इस तरह से सारे पेजेस बना दूंगा, उसको एडिट कर लिया, फिर मेन्यू में जाके सबको लिंक कर दूंगा, मेरा कंप्लीट वेबसाइट बन गया। क्लियर है सभी को? तो मैंने हमने क्या क्या कौन कौन सा टेम्पलेट्स यूज करना सीखा, हमने एलिमेंटोर का सीखा, हमने एस्ट्रा का सीखा, हमने इन्वाटो का सीखा। क्लियर है सभी को? और इन सब के मदद से आप बहुत प्रीमियम वेबसाइट्स बना सकते हो, वो भी बहुत कम समय में, और अच्छे से अच्छे प्राइस में उनको सेल आउट कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक अब किसी को डाउट है तो मुझसे पूछें, देन विल मूव अहेड। कुछ भी डाउट है तो। सर ये टूल्स कम्युनिटी डॉट कॉम में क्या करना है, वो रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं है, टूल्स मिनाटी वाले रिकॉर्डिंग में नहीं था? बस लॉगिन तक था। ओके, देखिए टूल्स मिनाटी बेसिकली क्या है, एक ग्रुप बाई का प्लेटफॉर्म। ठीक है, जहां से हम लोग टूल आपका या तो इन्वाटो या फिर कैनवा लेते हैं। ठीक है, इसमें फायदा क्या है, अगर आप डायरेक्ट उनके वेबसाइट से जाओगे वो आपको 1400-1500 लगेगा। अगर हम टूल्स मिनाटी के थ्रू जाते हैं, वहीं आपको 200-250 में वो काम हो जाता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो आपको वहां से साइन अप करके एक जो भी चाहिए होगा वो आपको वहां से ले लेना है, बाय कर लेना है बस वो। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ज्योतिरंजन, लवीना, सयान, नहीं सर। ऑल क्लियर? हम आगे बढ़े। तो एनवायरनमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को एक एक कुछ टेम्पलेट दे दूंगा कि आप लोग इंपोर्ट करके सीख सको। मैं आपका फेसबुक ग्रुप में आप लोग एडेड हो ना?
फेसबुक में नहीं हो हाँ फोन? हाँ, तो उसमें मैं डाल दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। मैं उस पे काम करूंगा, अम, अच्छा सा पोर्टफोलियो का टेम्पलेट लेकर के डाल दूँ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो दूसरा जो हम टॉपिक है जिसका थोड़ा सा कवर करेंगे, दैट इज ई कॉमर्स। ठीक है, चलिए। अब अगर आप लोगों से पूछूं कि लाइक व्हाट आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर नॉर्मल वेबसाइट से अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है उनको, तो कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में? तो पेमेंट का ऑप्शन रहता है करेक्ट, सबसे मेजर चीज है। देखिए, एनी वेबसाइट विच इज हैविंग पेमेंट गेटवे इन देम, इट इज नोन एज ई कॉमर्स वेबसाइट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो अब अगर पेमेंट गेटवे की बात करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक कंडीशन में आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का काम कर रहे हो तो। ठीक है, और ई कॉमर्स वेबसाइट का बेसिकली एक वेबसाइट होता है यहाँ पर, और एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, जहां से आप कुछ भी चीज खरीद सकते हो। ठीक है, पेमेंट गेटवे तो एक एड ऑन था ही, बट अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो वहां पेमेंट गेटवे नहीं होगा, अगर नहीं भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो बेसिकली जहां पर आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। अब फिजिकल प्रोडक्ट भी होता है, वर्चुअल प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो अगर वर्चुअल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वर्चुअल में आपको पेमेंट गेटवे होना मस्ट है। लेकिन अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको वहां पर क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे हो ही हो। ठीक है, सो अब इंडिया में अगर हम बात करें, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं। जो सबसे पॉपुलर था, लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। जो सबसे पॉपुलर पेमेंट गेटवे था, दैट इज रेजर पे। ठीक है, इट इज बेसिकली क्या बोलते हैं, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है ये, आई गेस। ठीक है, और बहुत अच्छा इनका सर्विस था, बट आई गेस इन्होंने ना कुछ रीजंस के वजह से इन्होंने अपना बंद करा हुआ था। अभी लेट मी चेक, इन्होंने ऑन कर दिया शायद। हाँ, इन्होंने ऑन कर दिया। ठीक है, सो आप लोगों को क्या करना है, अच्छा नहीं, इनका देखो ये बंद हुआ हुआ दिख रहा है। न्यू बिजनेस ऑनबोर्डिंग इज टेम्पररी पॉज्ड, प्लीज सबमिट योर डिटेल्स सो दैट योर अकाउंट कैन बी एक्टिवेटेड व्हेन वी रिज्यूम आवर बोर्डिंग। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अपना अकाउंट बना करके डाल सकते हो कि जैसे ये रिज्यूम करेंगे फिर से बिजनेस को ऑनबोर्ड करना, आप तुरंत यहाँ पर ऑनबोर्ड हो सको। क्लियर है? अब सो रेजर पे है, दूसरा है आपका इंस्टा मोजो, ये है। ठीक है, दीज आर लाइक फेमस वेबसाइट्स। ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, दिख रहा है? ये क्या है, आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। जस्ट गाइस, ये लोड हो रहा है, मैं आपको और दो तीन एग्जांपल्स देना चाहूंगा। वन इज पेयू भी है, बहुत फेमस है ये वाला। ठीक है, बट आई गेस पेयू इंडियन नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। बट रेजर पे, इंस्टा मोजो, ये भी आपका शायद इंडियन ही है। ठीक है, सो पेयू आप लोग बना सकते हो, रेजर पे बना सकते हो, इंस्टा मोजो बना सकते हो, ये सारे। तो बेसिकली व्हाट वी डू इज, आवर जो हम वेबसाइट बनाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस पे, उस पे हम लोग यूज करते हैं, देयर अ सॉफ्टवेयर विच इज नोन एज वू कॉमर्स। ठीक है, तो वो कॉमर्स के थ्रू हम अपने वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाते हैं, और जो भी हम पेमेंट गेटवे जिसपे हमारे अकाउंट होता है, उससे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इंस्टामोजो का ड्रॉबैक क्या है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ।
इंस्टामोजो ना बहुत टाइम लेता है आपका डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने में। आप यहाँ पे देख रहे हो, योर डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग प्रोसेस्ड बाय आवर पेमेंट पार्टनर्स, यू विल बी नोटिफाइड, दिख रहा है? ठीक है। और ये अभी मुझे क्या बोल रहा है, कुछ इसको और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ, जीएसटी सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें। मैं एक बिजनेस अकाउंट बना रहा था, वही जगह रेजर पे में है, मैंने क्या किया था, अपना पर्सनल बनाया था। ठीक है, मैं आपको रेजर पे का भी दिखा देता हूँ। ये रहा। ठीक है। अब कोई भी आप जो पेमेंट गेटवे आप यूज करोगे, इसमें जनरली हमें क्या देना पड़ता है, अपना सारा डिटेल्स। अगर आप पर्सनल अकाउंट पे बना रहे हो, अपने पर्सनल इस पे बना रहे हो, तो पैन कार्ड और वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, पैन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासबुक का बोलेगा, पिक्चर अपलोड करने, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये आपका पेमेंट गेटवे है। ठीक है। तो इनको भी ये श्योरिटी होना होना होता है कि आप लोग कहाँ पे ले रहे हो। दूसरी चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरली हम अगर इन पे वेबसाइट पे हम अपने पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है, आपका वेबसाइट प्रॉपरली बना होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ना, आपके वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाके टर्म्स एंड कंडीशन का सैंपल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। वो पेज को कॉपी करना है, कंटेंट को एक पेज बना के उसको चिपका देना है, और जहां जहां स्पेस वेबसाइट का खाली होगा वहां पे अपना डाल देना, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है। मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। गए, आपको सिंपल जाना है टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है, बहुत सारा आ जाएगा आपके पास, किसी में भी एक में क्लिक करो। ठीक है। ये आपको कंपनी नाम, वेबसाइट यूआरएल बोल के नेक्स्ट करेगा, आपको मिल जाएगा, कॉपी करना है, पेज में डाल दो, बस हो गया आपका टर्म्स एंड कंडीशन पेज। ठीक है। तो और आपका वेबसाइट प्रॉपर बना होना चाहिए। वेबसाइट प्रॉपर क्यों बना होना चाहिए, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा iKiko.in पे मैं पेमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, इनको मैंने बता दिया, यूआरएल एंड ऑल डाल दिया, सब कुछ, तो उनकी टीम क्या करती है, हमारे वेबसाइट पर आके चेक करेंगी कि आखिर ये बेच क्या रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं गलत चीजें बेच रहे हो, या कुछ भी उस तरह की चीजें इलीगल, या फॉर एग्जांपल जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करें। सो उसके लिए वो लोग क्या टीम करती है, आपके वेबसाइट पर आके गो थ्रू करती है। सो आपका वेबसाइट प्रॉपरली बना होना चाहिए इसके लिए, तभी जा करके। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट पे उसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है, अब अगर मुझे दूसरे वेबसाइट से भी अगर पेमेंट लेना है, उस पर मैं लगा सकता हूँ, बट क्या हो सकता है आगे चल के कभी भी उनको पता चलेगा, वो मेरे अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि जो उन्होंने वेरीफाई किया था, मेरा दूसरा वेबसाइट करा था। ठीक है। तो आपकी वेबसाइट बनी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव होके जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, जैसे ये वाला मैं देखिए अकाउंट एक्टिवेटेड, ठीक है, तो पूरा आपका जो पेमेंट गेटवे होता है ना, इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये हमें दो चीजें प्रोवाइड करते हैं, वन इज लाइव की आईडी, और जनरेट अभी न्यू करूंगा तो ये की मुझे दिखने लगेगा। वन इज लाइव की सीक्रेट, इसको सीक्रेट की बोलते हैं और एक आईडी बोलते हैं। आप एक सिंपल सा चल, और हम जो अपना वर्डप्रेस होता है जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं, हम जो भी पेमेंट गेटवे यूज करेंगे उनका प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, और ये जो दो की है वहां पे डाल देते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। मैं आपको अभी सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे। गॉट माई पॉइंट गाइस? ठीक है। सो आप लोग का क्या करना है, आप लोग कोई भी आज गूगल पे सर्च करके कोई भी पेमेंट गेटवे आपको अच्छा लगे, आप वहां पर जा करके अकाउंट बनाओ, जो जो चीजें बोले वो डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अपना डाल उल के एक वेरीफाई करके पेमेंट गेटवे बनवा के रखो। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है।
मैं रेजर पे रिकमेंड करता, सिंस अभी ये बंद है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, और वर्डप्रेस कौन कौन सा रिकमेंड करता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोगों के लिए थोड़ा और इजी होता है। वर्डप्रेस इंस्टा मोजो रिकमेंड नहीं करता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, पेयू का मैंने आप लोगों को भी बताया ना, पेयू, रेजर पे, ठीक है, स्ट्राइप कर सकते हो, स्ट्राइप बट इंडियन नहीं है। और यहाँ पे आप लोग बेस्ट है पेयू में बना लो, ठीक है। और बेसिकली पेमेंट गेटवे में क्या डिफरेंस रहता है, कुछ ये जितने भी पेमेंट गेटवेज होते हैं ये आपसे कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, ठीक है। सो आप या तो पेयू में बना दो, या तो आप इंस्टा मोजो में बना लो, और नहीं तो आप इसमें भी बना सकते हो आई गेस। आप चाहो तो पेटीएम बिजनेस एक होता है, इस पे भी बना सकते हो, ठीक है। पेटीएम बिजनेस पे भी बना सकते हो, आप चाहो तो फोन पे बिजनेस पे भी बना सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली ये सब पे आपका जो क्या बनता है, मर्चेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। मर्चेंट अकाउंट में आपको क्या होता है, आपको एक्सेस मिल जाता है उस चीज का, ठीक है। आपको वो लाइव सीक्रेट और लाइव आईडी वाला मिल जाता है, जिससे आप प्रॉपर कर सकते हो। क्लियर है? सो आपको जो भी अच्छा लगे आप बनाओ। मेरा रिकमेंडेशन है, रेजर पे में आप लोग अप्लाई कर दो। जब उनका ऑन होगा आपको सबसे पहले वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं हाईली रेजर पे रिकमेंड करता हूँ। अगर अभी नहीं है, आप इंस्टा मोजो पे भी बना सकते हो, इंस्टा मोजो भी बहुत डिपेंडेबल है। बट द थिंग इज ये थोड़ा सा आपका टाइम लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कराने में, ठीक है। बाकी ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, क्या प्लगइन्स यूज होते हैं, क्या लेआउट होता है, टेम्पलेट्स उसके कहाँ कहाँ से मिलेंगे, कौन सा यूज करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर गाइस? सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट एवरीवन।